हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज, इस वक्त मैं खड़ी हूं JMD के शोरूम में, जो कि तिलक नगर वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं कंपैरिजन करने वाली हूँ TVS जुपिटर एंड होंडा एक्टिवा के बेस मॉडल्स का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूँ, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके कंपैरिजन के साथ। तो इस समय मेरे सामने दो स्कूटी लगी हुई है। जो लेफ्ट हैंड साइड स्कूटी लगी है वो है होंडा एक्टिवा का बेस मॉडल, और जो राइट हैंड साइड है वो है TVS जुपिटर का बेस मॉडल, जिसको कि हम ड्रम मॉडल भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करूंगी दोनों स्कूटी का और बताऊंगी यहाँ पर आपको दोनों में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसका फुल फ्लैजेड वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बलविंदर कौर पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पर मैंने दोनों स्कूटीज़ की वीडियो अपलोड कर रखी है। इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं इसके जो कंपैरिजन फैक्टर्स हैं उसके बारे में ही डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके पहले कंपैरिजन के साथ। तो सबसे जो यहाँ पर मेजर आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा वो है इसका लुक का। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है होंडा एक्टिवा, कुछ इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है मार्केट में, क्योंकि TVS जुपिटर ने इसको बहुत ही शानदार एंड अट्रैक्टिव लुक के साथ अपनी स्कूटी को लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह की आपको लुक देखने को मिल जाएगी। जो होंडा एक्टिवा का कलर अभी स्कूटी में आपको दिख रहा है वो है वाइट कलर, और जो TVS जुपिटर का आपको कलर दिख रहा है वो है इसका मैट ग्रे कलर। तो चलिए इसके क्लोज आते हैं एंड दिखाते हैं इसके लुक को। तो ये है होंडा एक्टिवा की स्कूटी का लुक, कुछ इस तरह का, और ये है आपका TVS जुपिटर की स्कूटी का लुक। क्या बात है। तो होंडा का जो लोगो है आपको यहाँ पर सेंटर में देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह के लुक के साथ। और अगर मैं इसके हेडलैम्प या टर्न इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपको हैलोजन में प्रोवाइड कराए गए हैं। DRL का सेटअप यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, और फ्रंट में कुछ इस तरह का डिज़ाइन आउटलुक आपको देखने को मिल जाएगा। आते हैं TVS जुपिटर की तरफ। तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सेंटर में यहाँ पर आपको इसका लोगो, जो कि हॉर्स सिंबल है, वो देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ अगर मैं इसके हेडलैम्प की सेटअप की बात करूँ तो आपको LED में ऑफर किया गया है। नीचे की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो टर्न सिग्नल्स भी प्रोवाइड कराए गए, ये आपको हैलोजन में देखने को मिल जाएंगे। इस वाले वेरिएंट में आपको जो बेस मॉडल है आपको DRL की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। ये है दोनों स्कूटीज़ का रियर लुक। दोनों की रियर प्रोफाइल में भी आपको आउटलुक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप डेफिनेटली वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे। जुपिटर की लुक तो काफ़ी शानदार है, दिख ही रहा है। चलिए अब एक्टिवा का जो कंपैरिजन वाला एलिमेंट है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये आपका E20 फीचर के साथ इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको राइड कर पाओगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको सीट में होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्रैब रेल जो यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है सिल्वर सैटिन कलर में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ फ्यूल टैंक कैप की, तो वो है 5.3 लीटर्स। अब देखेंगे इसके TVS जुपिटर के फ्यूल टैंक कैप को। तो आते हैं उसकी तरफ। तो इसकी जो प्लेसमेंट करी गई है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 5.1 लीटर, और ये भी आपका E20 फीचर के साथ इक्विप्ड है, मतलब आप 80% पेट्रोल एंड 20% एथेनॉल के साथ आप इसको भी राइड कर पाओगे। उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको छोटा सा ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो बॉटल वगैरह या कुछ आप छोटा मोटा सामान यहाँ पर भी प्लेस आउट कर सकते हो। ये जो स्टोरेज है आपको एक्टिवा में प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। हुक आपको एक्टिवा में यहाँ सेंटर में देखने को मिल जाती है, और एक हुक आपको यहाँ पर TVS जुपिटर में भी देखने को मिल जाएगी। तो आप अपना लगेज वगैरह यहाँ पर हैंग आउट कर सकते हो। ये वाला जो वेरिएंट है आपका बेस वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको कोई USB पोर्ट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आप अगर इसके हायर वेरिएंट के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको USB पोर्ट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई हुक TVS जुपिटर में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं एक्टिवा की तरफ आके दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप कुछ लगेज कैरी कर सकते हो। अब देखेंगे इसके सीट के सेटअप को। तो स्टार्ट करेंगे होंडा एक्टिवा के साथ। तो यहाँ पर आपको सिंगल सीट सेटअप ही देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर में आपको लेदर सीट्स प्रोवाइड कराई गई हैं, बैठ के काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील कराती हैं। देखते हैं इसकी अंडर सीट स्टोरेज कैपेसिटी को। तो यहाँ पर आपको 18 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इतनी स्पेस आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके साथ यहाँ पर अभी फर्स्ट एड किट की प्लेसमेंट भी देखने को मिल रही होगी आपको।
आते हैं टीवीएस जुपिटर की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको सिंगल सीट सेटअप ही देखने को मिल जाता है। ब्लैक लेदर सीट प्रोवाइड कराएगी है, ये भी काफ़ी क्विल्टेड सीट है, तो बैठ के आपको काफ़ी कुशन एंड कंफर्टेबल फील कराएगी। जो इसका प्लस फैक्टर यहाँ पर है वो इसकी अंडर सीट स्टोरेज। तो यहाँ पर आपको भर भर के स्टोरेज दी है कंपनी ने, तो यहाँ पर आपको 33 लीटर की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना हेलमेट वगैरह भी ईजिली प्लेस आउट कर सकते हो। तो क्या बात है, क्या अच्छी खासी यहाँ पर आपको स्टोरेज प्रोवाइड कराई गई है। बंद कर देंगे इसको। ये है टीवीएस जुपिटर का सेंटर कंसोल। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। एनालॉग क्लस्टर ही यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है, और उसके साथ अगर मैं इसकी मिरर्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाएगी। की भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको मैनुअल की प्रोवाइड कराई गई है, कुछ इस तरह से इसकी प्लेसमेंट करी गई है, और यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग एंड उसका जो लोगो है हॉट सिंबल वो देखने को मिल जाता है। अब आएंगे होंडा एक्टिवा की तरफ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ अगर मैं इसके मिरर्स की बात करूँ तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको शेप ऑफर करी जाती है। फर्दर अगर मैं इसकी की को आके दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, और इसके दोनों साइड आपको होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। चलिए अब देखेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस को। तो ये है आपका होंडा एक्टिवा का एग्जॉस्ट नोट। तो कुछ इस तरह से साइलेंसर मफलर की यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये शेप आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है, छोटा सा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पर आके टीवीएस जुपिटर का साइलेंसर मफलर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है, और साथ में आपको स्टेनलेस स्टील भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। ये है आपका टीवीएस जुपिटर का पीछे का टेल लैम्प का सेटअप। तो यहाँ पर ये जो आपको प्रोवाइड कराया गया एलईडी में ही देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक यहाँ पर कंपनी ने ऑफर करी है। अब आएंगे एक्टिवा की तरफ। तो यहाँ पर अगर मैं इसके टेल लैम्प की सेटअप को आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह की लुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर ये आपको हैलोजन में ऑफर करे गए हैं अलॉन्ग विद द टर्न इंडिकेटर्स, जो कि अगेन आपको हैलोजन में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, आपको बेस मॉडल से ही टीवीएस जुपिटर में एलईडी की फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है, तो वो एक एड ऑन पॉइंट है कंपनी के लिए। चलिए अब देखेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस को, जो है इसका टायर साइज। तो सबसे पहले टीवीएस जुपिटर का टायर साइज देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो जो फ्रंट में टायर ऑफर करा जाता है वो आपको 12 इंच का देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको जो पीछे दिया गया है वो भी इनफैक्ट आपको 12 इंच का ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही टायर्स में 12 इंच की प्रोफाइल कंपनी ऑफर कर रही है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 90-90-12। ऑन द अदर हैंड अगर मैं होंडा एक्टिवा की बात करूँ तो उसकी तरफ चलते हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको डेविएशन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके फ्रंट टायर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 12 इंच का टायर कंपनी ऑफर करती है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल 90-90-12। वहीं अगर मैं इसके रियर टायर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 10 इंच का टायर देखने को मिल जाता है, और इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल में भी आपको डेविएशन देखने को मिलेगा, जो है 90-100-10। बाकी जो यहाँ पर फैक्टर्स है आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है दोनों ही टायर्स में, यहाँ पर भी। और इनफैक्ट आपको अगर मैं जुपिटर को आके दिखाऊं तो वहाँ पर भी आपको ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं ड्रम ब्रेक की साइज़ की बात करूँ तो वो है 130 mm। फर्दर यहाँ पर आपको स्टील व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको दोनों ही स्कूटीज़ में प्रोवाइड कराई गई है। तो यहाँ पर आपको दोनों ही कंपनी के बेस मॉडल में स्टील व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप एलॉय ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो तो आप दोनों ही कंपनी के हायर वेरिएंट्स को प्रेफर कर सकते हो। फर्दर अगर मैं दोनों स्कूटीज़ की सस्पेंशन ऑप्शन की बात करूँ तो दोनों में ही आपको सेम ही प्रोवाइड कराया गया है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वही अगर मैं रियर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही स्कूटीज में। बात करेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस की, इसके कलर ऑप्शंस एंड वेरिएंट्स की। तो अगर मैं होंडा एक्टिवा की बात करूं तो आपका 3 वेरिएंट्स एंड 6 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, और वहीं अगर मैं टीवीएस जुपिटर की बात करूं तो आपका 4 वेरिएंट्स एंड 3 कलर ऑप्शंस के साथ आती है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि है इसका इंजन। तो स्टार्ट करेंगे टीवीएस जुपिटर के साथ, तो आते हैं उसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि 113.3 सीसी का है। अगर मैं इसकी पावर की बात करूँ तो ये आपका 8.02 PS की पावर एंड 9.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका CVT गियर बॉक्स के साथ आता है। ऑन द अदर हैंड
अगर मैं होंडा एक्टिवा के इंजन को आके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको इसकी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये आपका 109.51 सीसी का इंजन यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। ये आपका सिंगल सिलेंडर फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन है जो कि 7.79 PS की पावर एंड 8.84 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये भी आपका CVT गियर बॉक्स के साथ ही आता है। चलिए अब डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में। तो अगर मैं TVS जुपिटर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं होंडा एक्टिवा की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ऑफर कर देती है। अगर मैं दोनों स्कूटीज की माइलेज एंड टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है। होंडा एक्टिवा की बात करूँ तो करीबन आपको 47 kmpl की माइलेज देखने को मिल जाती है जो कि अराई माइलेज है। और वहीं अगर मैं TVS जुपिटर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 48 kmpl की अराई माइलेज देखने को मिल जाती है। टॉप स्पीड की बात करूँ तो होंडा एक्टिवा की है 85 km/h। ऑन द अदर हैंड अगर मैं TVS जुपिटर की बात करूँ तो वो है 82 km/h। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं आप। तो अगर मैं होंडा एक्टिवा की बात करूँ तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 162 mm। ऑन द अदर हैंड TVS जुपिटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 163 mm। जो है इसका नेक्स्ट डिफरेंस वो है इसका वारंटी का। तो अगर मैं होंडा एक्टिवा की वारंटी की बात करूँ तो वो है 3 years और 36,000 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड अगर मैं TVS जुपिटर की वारंटी की बात करूँ तो वो है 5 years और 50,000 किलोमीटर। चलिए अब आपको मैं दोनों स्कूटीज़ को स्टार्ट करके दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं TVS जुपिटर के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी एग्जॉस्ट नोट से। तो यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट ही बेसिकली प्रोवाइड करा रही है कंपनी। अब होंडा एक्टिवा को स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही प्रोवाइड कराई गई है और कुछ इस तरह की आपको एग्जॉस्ट नोट से आवाज़ सुनाई देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्कूटीज़ के प्राइस के बारे में। तो अगर मैं TVS जुपिटर के एक शोरूम प्राइस की बात करूँ तो वो है 73,700 रुपये, दैट इज़ 73,700 रुपीज़। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट होंडा एक्टिवा तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 76,684 रुपये, दैट इज़ 76,684 रुपीज़। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। सो दिस वॉज द कंपैरिजन ऑफ होंडा एक्टिवा एंड TVS जुपिटर बेस मॉडल। चॉइस सबकी अपनी अपनी होती है तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कौन सी स्कूटी परचेज करना चाहते हो। अदरवाइज अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो जो TVS जुपिटर का आउटलुक अभी मार्केट में आया है इन द फॉर्म ऑफ फेसलिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग है और आपको सही प्राइस रेंज में आपको स्कूटी काफ़ी अच्छे आउटलुक के साथ काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स के साथ कंपनी प्रोवाइड करा रही है। तो आप डेफिनेटली TVS जुपिटर के लिए जा सकते हो। आई होप आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।